जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमने देखा कि नौजवान नस्ल जो है वो इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की वजह से, मोबाइल के गलत इस्तेमाल की वजह से, और जिस तरह का आजकल का माहौल है, टीवी के ड्रामे हैं, फिल्में हैं, और जो आँखों से बदनज़री होती है, आँखों के गुनाह होते हैं, और म्यूज़िक की शक्ल में जो कानों के गुनाह हैं, और ज़ुबान के साथ जो गुनाह किए जाते हैं, इन सब गुनाहों की नहूसत की वजह से, इनके बुरे असरात की वजह से नौजवान बच्चे जो हैं ये जरियान का और एहतलाम का और सूरत अंजाल का शिकार होते हैं। तो जरियान ये है कि अगर नौजवान बच्चे को पेशाब से पहले या बाद में कतरे आएँ, दोनों जरियान की शक्लें हैं, वो मज़ी की शक्ल में आए, वदी की शक्ल में आए, या पेशाब के बाद में लेसदार कतरे आएँ। बाज़ दफ़ा कब्ज़ होती है, और कब्ज़ के लिए जो लड़के हैं वो पखाने के लिए ज़ोर लगाते हैं तो मनी के लेसदार कतरे खारिज होते हैं पेशाब के बाद भी, ये भी जरियान है। इसी तरह सूरत अंजाल यानी मनी का मादा मनविया का पतला होना और जल्दी फारिग होना, ये सूरत अंजाल कहलाता है। इसी तरह ज़कावत हिस्स होती है, थोड़ा सा ख्याल आया और फ़ौरन पानी निकल गया, ये भी इसी की एक किस्म है। तो जरियान के लिए, एहतलाम के लिए, सूरत अंजाल के लिए और मनी के लेसदार कतरों के लिए ये बहुत मुजरब और आसान सा टोटका आपको बताते हैं, क्योंकि ये खुराक की खुराक है, इसका कोई नुकसान नहीं, कोई आपको महंगी दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेंगी। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे पास आएँ और महंगी दवाइयाँ लें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें जो मरीज़ आ सकता है हम हाजिर हैं उसकी खिदमत के लिए, मगर आपका घर बैठे इलाज हो जाए इसके लिए आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, खुराक बताते हैं, ग़िज़ा बताते हैं, और हम अपनी कोई अद्वियात की, मेडिसन की कोई आपके सामने एडवर्टाइजिंग नहीं करते, कोई मशहूरी नहीं करते। वो जिन लोगों को हमारे इलाज मुआलजे का पता है, हमारी एक 20 साला प्रैक्टिस की पहचान है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका एतमाद है, वो इलाज के लिए आते हैं और अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला मुस्तमिला अता फरमाते हैं। तो ये नौजवान बच्चों के जरियान एहतलाम के लिए, सूरत अंजाल के लिए, आजकल चूँकि सेब का मौसम है तो आप कोई भी सेब ले लें, सेब आजकल मीठा ही है, अगर वो सुरख ले लें, काला कुल्लू ले लें, गाचा ले लें, कोई भी सेब ले लें, उस सेब को रात को जो है आपने शहद लगा देना, यानी सेब को आपने 2 हिस्सों में काटना है छिलके समेत, उसका छिलका नहीं उतारना। तो सेब को आपने 2 हिस्सों में दरमियान में से आधा काट के और एक चम्मच के साथ या छुरी के साथ उसके अंदर शहद लगा के, यानी 1 चम्मच तक आप उसमें खालिस शहद लगा सकते हैं। तो आपने सेब को बंद करके तो किसी कपड़े वगैरह से डांग के आपने बाहर रख देना है, यानी अगर ताज़ी हवा में रखें रात को, कोई ऐसी जगह पे रखें कि बिल्ली वगैरह कोई उसको कोई पंजा मार के नीचे ना गिराए, या कोई मुर्गी, बाज़ घरों में होते हैं जानवर, तो कोई और इसको ना गिराए। अगर कोई ऊंची जगह पे अगर आप ताज़ी हवा में नहीं रख सकते, किसी खिड़की के करीब, रोशनदान के करीब रख लें। अगर वो भी आपके घर में मुयस्सर नहीं तो आप घर में किसी भी जगह रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में ना रखें, फ्रिज का ठंडा खाना मुनासिब नहीं है, आजकल सर्दी का मौसम है। तो आप इसको रात को रख दें और सुबह आप इसको खाली पेट खा लें। ये आप 1 हफ़्ता खाएंगे, यानी 7 सेब खाएंगे, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। बदन में क़ुव्वत भी आएगी, खून भी पैदा होगा, जरियान, एहतलाम, सूरत अंजाल का ख़ात्मा होगा। ये बहुत मुजरब ग़ज़ाई टोटका है। अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अजल मुस्तमिला अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।